वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बायोलॉजी का रिवीजन करेंगे। एनसीईआरटी 10th क्लास की बुक में का जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसका रिवीजन करेंगे। तो टॉपिक जो हैं वो कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक है कि छुई मुई की पत्तियों को स्पर्श करने पर वो बंद हो जाती हैं, वो मुरझा जाती हैं, क्यों? बढ़िया प्रश्न आता है एग्जामिनेशन में। दूसरा, मनुष्य की जो क्षुद्रांत्र है, क्षुद्रांत्र में पाचन की क्रिया को समझाना है। तो इन दोनों प्रश्न जो हैं 3-3 नंबर के आते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे पहले वाले प्रश्न की। कौन से प्रश्न की? छुई मुई की जो पत्तियां हैं उनको छूने पर, छुई मुई की पत्तियों को स्पर्श करने पर वो मुड़ जाती हैं, वो मुरझा जाती हैं या बंद हो जाती है, क्यों? ठीक है बच्चा, शुरू करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी अच्छी क्लास की सूचना मिल सके। ठीक है, फटाफट कर लीजिए। पहले मैं आपको बताऊंगा, छुई मुई का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि छुई मुई कौन है। ठीक है बच्चा, तो छुई मुई जो है ना उसका वैज्ञानिक नाम, साइंस में इसको कहते हैं माई मोसा, मेरा मोसा, माई मोसा। ठीक है, माई मोसा पुडी का शौकीन है, माई मोसा पुडी का, यह वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसकी एक और खास बात क्या है? इसको अपन क्या कहते हैं बच्चा? सेंसिटिव प्लांट भी कहते हैं। सेंसिटिव प्लांट क्या कहते हैं? सेंसिटिव प्लांट भी कहते हैं। और तीसरी खास बात क्या है? इसको टच मी नोट, टच मी नोट, मेरे को मत छुओ। ठीक है, छूना मत मेरे को। ठीक है, यह है टच मी नोट। ठीक है, यह प्लांट भी कहते हैं। किसको? छुई मुई को। माई मोसा पुडी का वैज्ञानिक नाम है। सेंसिटिव प्लांट भी कहते हैं और टच मी नोट प्लांट भी कहते हैं। बोलता है टच मी नोट क्योंकि जैसे इसको हम टच करेंगे, जैसे हम इसको स्पर्श करेंगे तो यह मुरझा जाते हैं। इनकी पत्तियां जो होती है मुरझा जाती हैं, नाराज हो जाती है, बंद हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, क्यों? यह प्रश्न है। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपका, छुई मुई का पौधा कैसा होता है। मैंने पहले ही आप लोगों के लिए डायग्राम बना लिए ताकि दिक्कत नहीं हो। यह जो है ना बच्चा, यह छुई मुई का पौधा है। किसका पौधा है? छुई मुई का प्लांट है। और ये छुई मुई की पत्तियां हैं। ये क्या है? छुई मुई की पत्तियां हैं। देखो कितना बढ़िया प्लांट दिख रहा है, भंगड़ा डांस कर रहा है छुई मुई का पौधा। देखो इधर दिख रहा है ना, बिल्कुल। और इसका ये बड़ा रूप मैंने यहाँ पर बताया है। ये छुई मुई का जो मैंने यहाँ पर ये फुला हुआ सा पार्ट बनाया है, यह छुई मुई के जो पत्तियां हैं ना उसका आधारी भाग होता है। क्या होता है? आधारी भाग। क्या खास बात होती है? छुई मुई की जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां, इनका आधारी भाग जो होता है ना बच्चा, यह फूला हुआ रहता है। यह क्या होता है? फूला हुआ रहता है। और इस फूले हुए आधारी भाग को क्या कहते हैं? पर्णवृंत तल्प, पर्णवृंत तल्प पर्णाधार। क्या कहते हैं? पर्णवृंत तल्प पर्णाधार। ठीक है, या पल्वीनस। क्या कहते हैं? पल्वीनस कहते हैं। पल्वीनस, PULVINOUS। खास बात देखिए, पहली बात, कारण क्या बताएंगे कि छुई मुई की पत्तियों को स्पर्श करने पर, छूने पर वो मुड़ क्यों जाती हैं। तो पहली लाइन आप अपने आंसर की स्टार्ट करेंगे कि छुई मुई की पत्तियां जो होती हैं उनका आधारी भाग फूला हुआ होता है, जिसे पर्णवृंत तल्प पर्णाधार कहते हैं। पल्वीनस लीफ बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्वीनस लीफ बेस कहते हैं। याद हो जाएगा? ठीक है। दूसरी बात आप ध्यान में रखेंगे, ये पर्णवृंत तल्प पर्णाधार जो है ना बच्चा, देखो इस प्रकार का होता है। इसको देखिए, इस डायग्राम को, ये ठीक है। पर्णवृंत तल्प जो होता ना, पर्णवृंत तल्प क्या लिखेंगे भाई? छुई मुई की जो पत्तियां जो होती हैं उनका आधारी भाग क्या होता है? फूला हुआ रहता है, जिसे, दोबारा लिख रहा हूं देखो यहां पर, जिसे पर्णवृंत तल्प, नाम याद रखना, नाम ऐसे ही है, साइंस में ऐसे ही नाम आएंगे। पर्णवृंत तल्प पर्णाधार। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? पर्णवृंत तल्प पर्णाधार या पल्वीनस, PULVINOUS, पल्वीनस लीफ बेस कहेंगे। पल्वीनस लीफ बेस। ठीक है, पर्णवृंत तल्प पर्णाधार या पल्वीनस लीफ बेस कहेंगे। अब खास बात देखिए, यह पर्णाधार जो होता है या पर्णवृंत तल्प जो होता है या फिर पल्वीनस जो होता है, पल्वीनस लीफ बेस जो होता है,
यह मृदुतकी कोशिकाओं का बना होता है। कौन सी कोशिकाओं का बना होता है बच्चा? मृदुतकी, लाइन ध्यान में रखना, दूसरी लाइन, मृदुतकी सेल्स, मृदुतकी कोशिकाओं का बना होता है। ये पर्णवृंत तल्प जो होता है किसका बना होता है भाई? मृदुतकी कोशिकाओं का बना होता है। और आपको पता है मृदुतकी कोशिकाएं जो होती है ना बच्चा, उनके बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। देखो ये बीच बीच में रिक्त स्थान है, खाली स्थान है बीच बीच में, तो ये खास बात है इसकी। तो दो बातें याद कर रख ली आपने। पहली बात कौन सी? पहली बात आपने याद की कि जो छुई मुई जो है उनकी पत्तियों का जो आधारी भाग फूला हुआ रहता है, जिसे पर्णवृंत तल्प, पर्णाधार या पल्विनस लीफ बेस कहते हैं। दूसरी बात आपने याद की कि जो पर्णवृंत तल्प जो होता है, पर्णाधार जो होता है, वह मृदुतकी कोशिकाओं का बना होता है। और मृदुतकी कोशिकाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं बच्चा? रिक्त स्थान पाए जाते हैं। ठीक है, दो बातें आपने याद कर ली। अब तीसरी बात आप क्या याद करेंगे? पहली बात पर्णवृंत तल्प, दूसरी मृदुतकी कोशिकाएं। तीसरी बात क्या है? जो पर्णवृंत तल्प का संवहन ऊतक है, पर्णवृंत तल्प का जो संवहन ऊतक है वह दो भागों में व्यवस्थित रहता है, दो प्रकार से व्यवस्थित रहता है, ऊपरी संवहन ऊतक और नीचे वाला संवहन ऊतक। ये संवहन ऊतक है किसका? पर्णवृंत तल्प का। तो तीसरी लाइन आप क्या ध्यान में रखेंगे कि पर्णवृंत तल्प का क्या? संवहन ऊतक, पर्णवृंत तल्प का संवहन ऊतक दो प्रकार से व्यवस्थित रहता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। ऊपरी क्षेत्र, ऊपरी संवहन ऊतक, और नीचे वाला निचला क्षेत्र। ठीक है, ऊपर वाला क्षेत्र जो है ना बच्चा, यह स्फीति को बनाए रखता है, स्फीति को अनुरक्षण करता है। इसकी स्फीति जो होती है ना वह बनी रहती है, बरकरार रहती है, रिटेनिंग करता है स्फीति को। ध्यान में रखना, ऊपरी क्षेत्र व नीचे वाला क्षेत्र दो प्रकार से व्यवस्थित रहता है। ठीक है, एक तो कौन सा भाई? ऊपरी क्षेत्र, और दूसरा नीचे वाला क्षेत्र। ऊपरी क्षेत्र जो होता है वह स्फीति को बनाए रखता है, और नीचे वाला क्षेत्र जो होता है वह क्या होता है? उसमें से जल का निष्कासन हो जाता है। ये यहाँ से स्फीति जो होती है ना वह लूज हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है? जैसे ही हम इनको स्पर्श करते हैं, जैसे ही इनकी पत्तियों को क्या करते हैं बच्चा? हम स्पर्श करते हैं। ध्यान से देखना बात को। जैसे ही छुई मुई की जो पत्तियां हैं उनको आप स्पर्श करेंगे तो स्पर्श करने से क्या होगा? स्पर्श का उद्दीपन उत्पन्न होगा। ठीक है, इस स्पर्श के उद्दीपन के कारण कुछ जो संवहन पदार्थ जो होते हैं, कुछ संवहन पदार्थ, जिसको मैं आपको कहूँगा कि आपको थोड़ा सा अलग कलर चूज कर लेते हैं, रेड कलर ही कर लेते हैं ना। थोड़ा सा जो संवहन पदार्थ जो होते हैं ना, वह लीफ जो पर्णाधार है उसके आधारी भाग की कोशिकाओं में जाते हैं। और वो संवहनी पदार्थ, मतलब जैसे ही आपने पत्ती को स्पर्श किया, कुछ संवहन पदार्थ जो होते हैं वो किस में से चले जाते हैं? यहाँ इसके आधारी भाग में पहुँच जाते हैं। यहाँ संवहनी पदार्थ होते हैं, इसके आधारी भाग में पहुँचते हैं। और उन संवहन पदार्थ में मुख्यतः क्या होता है बच्चा? ऑक्सीन होता है। क्या होता है? ऑक्सीन। मतलब आपने क्या रीड किया कि जैसे ही हम पत्तियों को स्पर्श करते हैं, कुछ संवहन पदार्थ, ऑक्सीन आदि, ठीक है, पर्णवृंत तल्प के आधारी भाग में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही ये संवहनी पदार्थ पर्णवृंत तल्प के आधारी भाग में पहुंचते हैं, जो संवहन क्षेत्र का दो नीचे वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र से पानी जो होता है, पानी निकल करके आसपास की कोशिकाओं में चला जाता है। पानी यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही पानी निकल जाएगा ना, तो यह जो ना ढीला हो जाएगा, नीचे वाला क्षेत्र ढीला हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? ढीला हो जाएगा, लूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पानी निकल चुका है। जैसे ही नीचे वाला, जैसे ये ऊपर वाला क्षेत्र, ये नीचे वाला क्षेत्र है, जैसे ही नीचे वाला क्षेत्र ढीला होगा, ऊपर वाला में तो पानी वैसा का वैसा है, तो वह क्या हो जाएगा बच्चा? ये पानी इधर फैल जाएगा। मतलब जैसे आपने दो आपके पास नलके, इसमें हवा भरी हुई है, इसमें हवा पिचकाएंगे, तो जैसे ही इसमें हवा निकालेंगे तो ये क्या है? वो घूम जाएगा। ये पत्तियां क्या हो जाएंगी बच्चा? इस प्रकार से घूम जाएंगी। नीचे वाला क्षेत्र जो है, यहाँ से पानी आसपास की कोशिकाओं में विस्तृत हो जाता है, और इसको अपन क्या कहते हैं? एक्स ओस्मोसिस कहते हैं। एक्स ओस्मोसिस, ठीक है, ओस्मोसिस, एक्स ओस्मोसिस कहेंगे। बहिः प्रासरण के कारण, मतलब
जो निचला संवहन क्षेत्र जो था वहाँ से पानी आसपास की कोशिकाओं में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि जैसे ही आपने स्पर्श किया, स्पर्श करते ही जो उद्दीपन हुआ, उस उद्दीपन के कारण संवहन पदार्थ, कुछ संवहन पदार्थ जैसे ऑक्सीन वगैरह यहाँ पर जो पर्णवरंत तल्प है, पल्विनस है, उसके आसपास पहुंच जाते हैं। और जैसे ही संवहन पदार्थ पहुंचते हैं, पानी नीचे वाले क्षेत्र से निकलकर आसपास की कोशिकाओं में चला जाता है, जिससे नीचे की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? सलत हो जाती है, पिचक जाती हैं। ठीक है, जैसे ही नीचे का पोर्शन इसका पिचकेगा, ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वह उसके ऊपर भारी रहेगा और वह पत्तियां जो होती है ना बंद हो जाएंगी। ठीक है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चा? कंपानुकुंचन कहते हैं। आप ध्यान में रखना, कंपानुकुंचन, ध्यान में रखो इस बात को, कंपानुकुंचन, कंपानुकुंचन याद रह जाएगा। मतलब छुई मुई की पत्तियों का मुड़ जाना किस कारण से होता है, वह घटना क्या कहलाती है? कंपानुकुंचन कहलाती है। ठीक है, स्पर्शानुवर्तन मत कर देना, कंपानुकुंचन कहलाती है। कंपानुकुंचन को अपन क्या कहते हैं? सेस्मोनेस्टी। ठीक है, सेस्मोनेस्टी कहते हैं, सेस्मोनेस्टी, ये ध्यान में रखना, सेस्मोनेस्टी कहते हैं। सुई मुई की पत्तियों का मुड़ना सेस्मोनेस्टी कहलाता है या कंपानुकुंचन कहलाता है। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा एक्स ओस्मोसिस होता है, एक्स ओस्मोसिस होता है, एक्स ओस्मोसिस होता है, या आप कहेंगे कि बहिर्प्रासरण होता है। ठीक है, किसका? पानी का। जल जो होता है नीचे वाले क्षेत्र से निकल करके आसपास की कोशिकाओं में चला जाता है, जैसे ही अपने को उद्दीपन प्राप्त होता है, जैसे ही पत्तियों को उद्दीपन प्राप्त होता है, तब इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? कंपानुकुंचन या सेस्मोनेस्टी कहते हैं। बढ़िया प्रश्न एग्जाम में आता है। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।